नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत। मुझे कुर्सी की लालच नहीं, इस्तीफा देने को तैयार। ये वक्तव्य है पश्चिम बंगाल की एक बेबस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की राजनीतिक दमखम और राजनीतिक गूंज उनकी दिल्ली तक सुनाई देती। लेकिन आरजीकर हॉस्पिटल में जिस प्रकार से जूनियर डॉक्टर, एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ, उसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अब बेबस नजर आते। जिस प्रकार से इस आरजीकर हॉस्पिटल के रेप और मर्डर केस में पुलिस ने लिपापोती करने की कोशिश की, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने जिस प्रकार से वहाँ कृत्यों का अंजाम दिया, उसको लेकर के कोर्ट ने भी कड़क टिप्पणियां। कोर्ट के बाद जूनियर डॉक्टर्स भी लगातार आंदोलनरत हैं। पश्चिम बंगाल की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है और जूनियर डॉक्टर इंसाफ की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री सचिवालय नवान्ना में पहुंचने के बाद भी जूनियर डॉक्टर ममता बनर्जी के साथ मीटिंग नहीं कर पाए। इससे आहत ममता बनर्जी ने कहा कि वह राज्य के हित में रिजाइन करने को तैयार हैं, क्योंकि उनको कुर्सी की लालच नहीं। ये एक ऐसे मुख्यमंत्री का वक्तव्य है जिसकी हनक राजनीति के क्षेत्रों में पूरे भारत में सुनाई देती थी, लेकिन आप एक बेबस नजर आ रही, क्योंकि पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। जूनियर डॉक्टर हड़ताल खत्म कर को लौटने को तैयार नहीं है और जूनियर डॉक्टरों पर इस्मा लगाने की हिम्मत ममता बनर्जी के अंदर नहीं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है, इसी के मद्देनजर ममता बनर्जी का इस तरह का वक्तव्य। ममता बनर्जी से मुलाकात के लिए जूनियर डॉक्टर्स मुख्यमंत्री सचिवालय यानी नवान्ना में पहुंचे थे, लेकिन वहां पर जूनियर डॉक्टर्स इसको लाइव टेलीकास्ट की बात कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री इसको लेकर के मानी नहीं और इस वजह से ये बैठक नहीं हो पाई। इससे जहां पश्चिम बंगाल के लोग त्राहिम हो रहे हैं, क्योंकि जो बीमार लोग हैं उनका इलाज नहीं हो पा रहा। राजनीतियां भी खूब हुई है और ऐसे में बेबस मुख्यमंत्री को अब अपने इस्तीफे के चाल चलना पड़ा। पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस के और ममता बनर्जी के वरिष्ठ सहयोगी जवाहर सरकार ने भी तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अब उन्होंने राज्यसभा सदस्य से भी इस्तीफा दे दिया। ऐसे में ममता बनर्जी पर यह दबाव लगातार बढ़ रहा था कि वो मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करें। यद्यपि उन्होंने अभी इस्तीफे का ऐलान नहीं किया है, बस एक वक्तव्य दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल में एक आंदोलन से निकली ममता बनर्जी क्या आंदोलन को दबा पाएगी, या जिस प्रकार से जूनियर डॉक्टर का ये आंदोलन है और आम जनता का जो आंदोलन है, उससे क्या पश्चिम बंगाल की सरकार पश्चिम बंगाल में फिर से एक बार राजनीतिक परिवर्तन होगा आने वाले विधानसभा चुनाव। याद कीजिए, पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास को लंबे समय से कांग्रेस पार्टी ने राज किया, लेकिन एक समय जब कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई तो ऐसे सत्ता में लगातार कई सालों तक शासन किया। उस कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही उखाड़ फेंका था और उस समय भी सिंगूर और नंदीग्राम का विवाद था। सिंगूर नंदीग्राम के विवाद की वजह से जो जन आंदोलन हुआ, उसने ममता बनर्जी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। ऐसा ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ भी दिखाई दे रहा है। क्या राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता की ओर बढ़ रही है?
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का राजनीतिक पटाक्षेप होने वाला है, क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हनक अब कमजोर पड़ गई। पहले संदेश खाली में मंत्री शेख के लेकर के जिस प्रकार का कृत्य सामने आया, और अब आरजीकर हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस के बाद जिस प्रकार हॉस्पिटल के परत दर परत खुल रही है, उससे पश्चिम बंगाल में जनता आंदोलित है, और इस आंदोलन में ममता बनर्जी की कुर्सी तक भी हिल गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी कैसे इन सभी चीज़ों को राजनीतिक रूप से संभालती है, जबकि ममता बनर्जी ने इन सभी पूरे प्रकरण को राजनीतिक रूप से साधने के लिए विधानसभा में एक कानून भी लेकर के आई, एक प्रस्ताव भी लेकर के आई, कई तरह के और वक्तव्य भी दिया, लेकिन प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा गया, लेकिन कुछ भी काम आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में सारी स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट नजर आ रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति कभी कोई हाल ठीक नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी की कुर्सी कह सकते हैं कि आरजीकर हॉस्पिटल कांड के रेप एंड मर्डर केस ने हिलाकर रख दिया है, और मुख्यमंत्री जो कभी शेरनी की तरह दहाड़ने के लिए पूरे भारत भर में जानी जाती थी, आज विवश नजर आ रही। उनकी व्यवस्था ऐसी है कि अब उनको आरजीकर हॉस्पिटल के रेप एंड मर्डर केस के महीने भर बाद इस्तीफे देने की बात को भी कहना पड़ा। देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल से में राजनीतिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल बुलेटिन का पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।